पाया गाइस, सॉरी नहीं जीत पाया। बट मैंने बोला था कि अगर मैं जीत से पूछा गया है मनीषा रानी फैन पेज ने हैशटैग अभिषा के बारे में सुन के कैसा लगा, झटका लगा? भाई जेन्युइन बताऊं, बहुत ही बड़ा झटका लगा जब मेरे को बाहर आके ये पता चला कि मेरा और मनीषा को एकदम मतलब लव एंगल में शिफ्ट किया जा रहा है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बॉन्ड मैंने मनीषा के साथ शेयर करा है, वो लाइक प्योरेस्ट बॉन्ड है घर में। ऑटोमेटिकली लाइक डे 1 से कनेक्ट हुआ, डे 56 तक हमारा बॉन्ड बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। मैंने ना हमेशा उसको यही बात बोली थी, तू कभी मेरी छोटी बहन जैसी है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को तेरे से बहुत प्यार है। मतलब मैंने सारी चीजें उसको बोली, क्योंकि वो घर ऐसा होता है कि वहां पर ना आपको लोग खाते हैं, दीवारें खाती हैं, तुम्हारे को एक कंफर्ट पर्सन होना बहुत जरूरी होता है कि जिसके पास जाके तुम अपने दिल की बात कर सको। तो मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मनीषा को कि भाई तेरा साथ ना मैंने बिग बॉस घर में छोड़ा है, ना मैं बिग बॉस के घर के बाद कभी तेरा साथ छोड़ने वाला हूँ। मैं उससे रोज बात करता हूँ, जेन्युइन दिल से बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में उसके लिए। बहुत जल्द आप लोग पूछ रहे हो कि मेरा उसके साथ व्लॉग आएगा, नहीं आएगा? आएगा, मैं मुंबई जाने वाला हूँ, उसको मैं सरप्राइज करने वाला हूँ बहुत सारी चीजों के साथ। अभिषा फैंस, आई लव यू ऑल। आप लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट करे, बहुत प्यार करा, ऐसे ही प्यार करते रहो। हमारा जो प्यार है वो अटूट था, है, रहेगा। इसीलिए मतलब इतना प्यार तुम दिखाते हो। तो एक छोटा सा मोन्टाज में दिखाता हूँ अभिषा फैन पेजेस का। बोलो बोलो बजरंगबली की जय। अभिषेक मेरा मनीषा रानी। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, वांना आस्क यू व्हाट न्यू थिंग्स यू डिस्कवर्ड अबाउट योरसेल्फ इन बिग बॉस हाउस, एंड ऐसी कौन सी चीजें जो आप हमेशा अपने साथ रखोगे लाइफ में। तो देखो, मैंने अपने बारे में जो चीज सीखी है कि मैं ना बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ। क्यों जाओ? अरे तेरी मर्जी, खड़ा रहे तो हेरा हूँ। खड़ा रहे। हाँ तो फिर चल चल मत बोलिए ना। सर 6 हफ्ते में नहीं कर पाए, 2 हफ्ते में क्या ही कर लेंगे। कि मेरे को लगता है कि ये चीज गलत है, मुझे उसका स्टैंड लेना पसंद है, और मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी ने कुछ चीज गलत बोली, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी हो, अगर तुम्हें लग रहा है वो गलत है तो उसके लिए स्टैंड लो। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। आज के बाद लाइफ में मुझे कहीं दिखेगा कि हाँ भाई ये चीज गलत हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं कि यार मेरा क्या मतलब है, अगर गलत दिख रही है तो उसके लिए स्टैंड लेना है, हमेशा वोकल रहना है, अपनी ओपिनियंस को लेके डरना किसी से नहीं है। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े होगे तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या बेबिका को पूजा भट्ट प्रोडक्शन में मूवी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, आओ बेबिका से ही पूछ लेते हैं। बेबिका जी क्या हाल है? मैं तेरे से पहले एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मेरी ऑडियंस यहाँ पर है। क्या बेबिका को पूजा भट्ट प्रोडक्शन में मूवी मिलने वाली है या नहीं मिलेगी? मुझे काफी दूसरे प्रोडक्शंस में ऑलरेडी मूवीज मिल रही हैं, और जब मौका आएगा तब आ जाएगा। पूजा भट्ट प्रोडक्शन में मूवी मिली नहीं मिली? जिस्म 3 नहीं मिलेगी क्या? मूवीज के लिए दोस्ती नहीं बनाई थी इसने, जैसे तूने बनाया था ना, मतलब के लिए दोस्त। देखो देखो, यहाँ पर भी रोस्टिंग सेशन चालू हो गया है। मेरे को जेन्युइन बता दे, ये बात सबको पता होनी चाहिए। क्या बेबिका और पूजा जी अभी भी कांटेक्ट में है या पूजा जी ने निकलते ही ब्लॉक कर दिया है? पूजा मैम ने मुझे फिनाले वाली रात ही कांटेक्ट कर लिया। हम लोग फ्रीक्वेंटली वीडियो कॉल्स पे बातें करते हैं। मैं उनकी पूरी फैमिली से बात कर चुकी हूँ। आलिया भट्ट से बात हुई? वो उनके साथ नहीं रहती है, उनसे बात नहीं हुई। ओह, फिर क्या फायदा। चलो मेरी तरफ से भी उनको बहुत सारा प्यार देना। मैंने नंबर नहीं लिया या मुझे नंबर दिया नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फुकरा इंसान एफसी से। आपने लास्ट फाइनल वाले दिन ये वाली ट्रॉफी क्यों ली भाई? इस ट्रॉफी के लेने के पीछे का रीजन बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई तुम इस चीज को देखो, एंटीक पीस मैन जब उर्फी आई थी लाइक हमारे घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर, तो उसने पूछा था कि आप मनीषा को क्या बोलोगे, मतलब किस आइटम से कंपेयर करोगे, कैसी चीज उसके लिए बनाओगे? तब मैंने बोला था कि ये है मनीषा, बहुत कलरफुल है, चुलबुली है, प्यारी है, शी इज अ प्योर सोल। तो फर्स्ट डे से इस पे मेरी नजर थी, क्योंकि जब आप इसको पीछे से देखोगे आपको लगेगा कि भाई ये आपको देख रहा है। तो दिस इज समथिंग यूनिक, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। सेकेंडली उन्होंने पूछा था मनीषा को आप किस चीज की उसकी ड्रेस बनाओगे, तब मैंने कहा था ऐसी ट्रॉफी वाली ड्रेस। ये जो चीज है ये मतलब मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ऐसे कि भाई घर की यादें दिलाती है, उन सबको रिप्रेजेंट करती है, मेरी मेमोरीज को हमेशा फ्रेश करेगी कि मैं बिग बॉस के घर में गया था, वहां से कुछ यूनिक चीज लाया, वहां मेरे को मनीषा जैसे, एल्विश जैसे, जिया जैसे, जैड जैसे दोस्त मिले। जैड से ऑब्वियसली, जैड अब मैं आपको बताता हूँ, जैड का मेरे को कॉल आया, मैसेज आया, एंड उसकी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे ये बात बोली कि यू वर वन ऑफ द बेस्ट प्योर सोल्स इन द हाउस, एंड जैड आपको थोड़ा गलत समझा घर के अंदर, बट ही लव्स यू लॉट। जैसे मैंने हमेशा बोला वो भी बहुत प्योर सोल है, एंड आई वांट टू बी लाइक हिज लिटिल ब्रदर। मैं चाहता हूँ मेरा बड़ा भाई बना रहे। कुछ कनेक्शंस जैसे जो बिग बॉस के घर में नहीं बन पाए, जैसे बेबिका के साथ हमेशा इट्स लाइक फ्रेंडमीज, फ्रेंड्स और एनिमीज। बेबिका से भी बात हो रही है, तो आई एम लाइकिंग दिस कि नए दोस्त मेरे को मिल रहे हैं घर के अंदर, जो मुझे गलत समझ रहे थे वो भी अब मुझे समझ रहे हैं। यस, ये ट्रॉफी मैंने इसलिए ली क्योंकि बिग बॉस के घर
घर की याद दिलाती है, मेरे दोस्तों की याद दिलाती है। आई लव दिस ट्रॉफी, मेरा प्यारा बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया है विशाल भाई ने, और विशाल भाई ने लिखा है अगर किसिंग वाले टास्क में जैड की जगह आप होते तो आप क्या करते? मैं क्या करता अगर मुझे किसिंग वाले टास्क में पूछा जाता कि क्या आप चुम्मा करोगे, तो मैं बोलता क्यों नहीं? पागल हो क्या यार तुम? मैं नहीं कर सकता ये सब, मजाक कर रहा हूँ मैं, बातें बड़ी बड़ी कर सकता हूँ, बट नेशनल टेलीविजन पे जाके किसी करना अपने तो बस की बात नहीं है भाई। मैं तो मना कर देता। लौकी खाने के लिए हाँ कर दी थी, दाढ़ी मुंडवाने के लिए हाँ कर दी थी, पर पप्पी तोबा तोबा तोबा। नो बेटा नो, आई एम सॉरी, ये तो मेरे से नहीं हो पाता। सागर राठौड़ ने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। उसने बोला है डिड यू आल्सो फील दैट इन लास्ट वीकेंड का वार द मेकर्स हैड मेड एक्सेसिव प्रिपरेशंस टू ब्रेक यू बिकॉज दे शोड सिलेक्टेड वीडियोस ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ हाउसमेट्स व्हिच नेवर हैपेंड बिफोर इन एनी सीजन। भाई मैंने इस बारे में कभी बात नहीं करी, बट आई एक्चुअली वांट टू से दिस। यस, मुझे ये फील हुआ था। मैंने हमेशा से बात बोली, अपने आप को डिजर्विंग समझना। अगर गलत है तो फिर मैं गलत था, नहीं तो मैं गलत नहीं था। मानो तुम एक शॉपकीपर हो और तुम्हें ये फोन बेचना है, तो तुम ये बोलोगे ना कि भाई ये बेस्ट फोन है, तो तुम जब अपने माल को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो तुम उसको कैसे बेच सकते हो? सेम विद मी भाई। मैं उस वक्त मेरे से पूछा गया कि व्हाई डू यू कंसीडर योरसेल्फ द विनर ऑफ दिस शो, तो उसका जवाब मैंने दिया कि आई थॉट आई कैरिड दिस शो कंप्लीटली फ्रॉम डे वन। मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूं बिकॉज मैंने घर चलाया है, मैंने पूरा। बहुत ऐसी सिचुएशन थी जहां पर घर वाले नहीं चीजें ठीक कर पाते, जैसे बेबी का है, उसने जब अगर खाना बनाने से मना कर दिया था, बट मैं बोलता था तो वो कर लेती थी। बहुत ऐसे डिसीजंस थे जो मैं अपने एंड से लेता था, तो आई वाज टेकिंग ऑल द रिस्पांसिबिलिटी। कोई डिमोटिवेट होता था तो मैं उसको मोटिवेट करता था। मैंने ये चीज बहुत बार बोली थी कि आई वांट कि ये सीजन द बिगेस्ट सीजन हो। मतलब अगर मैंने अपना बेस्ट दिया है उस शो के लिए, तो अब शो अगर मुझे ट्रॉफी देगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है मैंने अपना बेस्ट दिया, नहीं तो मे बी मैं कहीं ना कहीं लोगों को मैं इतना पसंद नहीं आया। ये एक मेरा ओपिनियन था जिसको इतना स्ट्रेच करा और मेरी हर बातों को उठा के, मतलब आप समझते हो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी कि भाई इस बंदे को डाउन लेके आना है, क्योंकि लाइक फर्स्ट वीक मेरा अच्छा नहीं गया था। उसके बाद से लाइक आई डिड माय बेस्ट इन द शो। अब उनको ये था कि अब क्या करें कि इसको तोड़े, तो तोड़ने के चक्कर में हर बात को काट पीट के इधर उधर से करके ऐसी एक मूवी बना दी जिससे मैं विलन क्रिएट हो जाऊं, मैं विलन बनूं घर का। बट मैं इसी के लिए मैं बोलता हूं कि आई लव यू गाइस सो मच। मतलब मैं आई गो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारा प्यार, किसेस बहुत सारी आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों का प्यार रहा इसलिए मैं कभी नेगेटिव वहां पर नहीं बना। नहीं तो मेकर्स ने आखिरी वीक में तो पूरा डिसाइड कर लिया था कि अभिषेक बनेगा विलन ऑफ द हाउस। मैं ये समझता हूँ कि मेरे को इतना प्यार अभी भी मिल रहा है आप लोगों से, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो। इस चीज पे मैं हमेशा यही बात बोलूंगा कि आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अपने आप को डिजर्विंग समझना गलत नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर आप अपने अंदर ही बिलीव नहीं करोगे कि भाई मैं बेस्ट हूँ, जिंदगी जियोगे कैसे, ये दुनिया जीतोगे कैसे अगर अपने आप को बेस्ट नहीं समझोगे? सुरभि ने मेरे से पूछा कि आपने मेसी हेयर स्टाइल क्यों रखा है भाई? तो मेसी हेयर स्टाइल मैंने इसलिए रखा क्योंकि मनीषा ने मेरे को बिग बॉस के घर में बोला कि तेरे पे ना मेसी हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं जब तू बाल आगे रखता है, जबकि मैंने कभी अपनी लाइफ में मेसी हेयर स्टाइल नहीं रखा था। वहां मैंने कैरी करना चालू करा है, एंड मैं वापस आ रहा हूँ तो मुझे मेसी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं एक क्लिप प्ले करता हूँ मेरा मेसी हेयर स्टाइल वाला और एक नॉर्मल हेयर स्टाइल का, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कौन सा रखना चाहिए, मेसी या नॉर्मल। मतलब जब मैंने मेसी देखा तो मेरे को मेसी अच्छा लगता, बाकी अब आप लोग बताना। शुभी ने मेरे से पूछा योर बिग बॉस जर्नी इन वन वर्ड। ये सवाल मेरे से ना पूजा जी ने भी पहले पूछा था और मैंने उनको बोला था डोमिनेट। मुझे ऐसा लगा था मैंने डोमिनेट करा था घर को। एक और जो मेरे दिल से निकलता है डोमिनेंस, तो मैं ऐसे हवाबाजी करने के लिए बोल देता हूँ दिल्ली का लौंडा हो। मैं वैसे बोलूंगा रोलर कोस्टर, मतलब इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। अभिषेक वशिष्ठ ने पूछा क्या आप बिग बॉस 17 में जा रहे हो? हम आपको देखना चाहते हैं मेरी जान। मैं तुमको दिखना भी चाहता हूँ बट बिग बॉस 17 में नहीं। अभी आई फील बिग बॉस OTT ने बहुत कुछ मेरे को दिया है, एंड मैं जो पसंद करता हूँ करना, यूट्यूब वीडियोस बनाना, आप लोगों के लिए क्रेजी कंटेंट करना, लोगों के लिए थोड़ा सा सोशल वर्क करना, गाने बनाना, तो अभी मैं वो करना चाहता हूँ। होस्टिंग करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, थोड़ी सी एक्टिंग भी करना चाहता हूँ, तो अभी मैं उस पर थोड़ा ध्यान दूंगा। फिर देखो अब OTT हम जीते नहीं तो हमारे पास एक मौका तो है सीजन में जाने का, तो कभी ना कभी डेफिनेटली यू विल सी मी देयर 18-19 में भी। माधव भाटिया ने पूछा डू यू थिंक कि बिग बॉस से लाइफ सही हो जाती है और कुछ लोगों की लाइफ खराब हो जाती है? यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट ऑल डिपेंड्स आप एक्चुअल में कैसे इंसान हो। तो अगर आप अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान रहोगे तो आपकी लाइफ अच्छी ही होगी। अगर आप बुरे हो, नेगेटिव हो, गलत सोचते हो तो आपकी लाइफ सेट नहीं होगी, कुछ तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो गाइस Q&A चल रहा था और Q&A में हमारे पास लाइव Q&A करने के लिए हमारे पास पैनलिस्ट है, हमारे सब्सक्राइबर्स आया केक लेके। अपना अपना नाम बताओ और अपना अपना क्वेश्चन पूछो जल्दी। तो मेरा नाम है भव्य और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको मनीषा दीदी की याद नहीं आती? वो इतनी क्यूट थी, वो आपको अभिषेक और मंचले जी, ये जो पूरा फेम नाग शक्ति ग्रुप था, वो उसकी आपको याद नहीं आती? मैं जेन्युइन बताऊं, मेरे को सबकी बहुत ज्यादा याद आती है, और मनीषा से तो मैं डेली टच में, हम दिखाते नहीं है, मैं उसको जैसे वो मेरी बेस्ट बडी बनी है घर में, तो वो अभी भी है और वो हमेशा रहेगी। बेबी का दीदी से भी होती है। बेबी का दीदी से अभी
कभी कम होती है। अभी ये तुम बिग बॉस के जब घर में होते हो तो तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं होता, मतलब बात सिर्फ करने वही के है। अलावा। अब तुम्हारी लाइफ भी है, तुम बिजी होते हो। हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके साथ टच में रहे, चाहे वो एल्विश हो, आशिका हो, जैड हो, पलक हो, आकांक्षा हो, मनीषा, जिया, एवरीवन, मतलब मैं सबसे बातचीत में हूँ। किसी से ज्यादा होते, किसी से कम होते, पर होती सबसे। मैं अक्षत, मेरा क्वेश्चन है कि आपको जिया के साथ सोना कैसा मतलब रहा और कैसा याद रहा? आती? वाह वाह जी वाह वाह, सवाल देख लो। ये क्या उम्र है तेरी? 16 साल में सवाल देख लो, सोना कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छी नींद आई। यार कैसे सवाल पूछते हैं यार। भैया जिया दीदी ने एक और चीज बोली थी, मेरे को इसके साथ कर्ल करके सोना बहुत पसंद है, क्या वो बात सच है? जब हम सोते थे हमारे बीच में एक LOC बनती पता थी। देखा मैं, वो भी हमने लाइव देखा मैंने। सच कुछ नहीं है भाई, मेरा नाम है देवच और मेरे आपके 2 क्वेश्चन है मेरे एक ही दूंगा पर जवाब। आपका बिग बॉस का पूरा सीजन कैसा रहा, एल्विश भैया के आने से पहले और एल्विश भैया के आने के बाद? जब तक एल्विश नहीं आया था मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ क्यों ही आया हूँ। मतलब ऑब्वियसली देखो, मनीषा ने मेरा हमेशा साथ दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं दिया, बट फिर एक वो होता ना कि स्टार्टिंग से तुम पहले से किसी को नहीं जानते और नए लोगों से मिले हो, तो वो कम्युनिटी की वाइब नहीं थी जब तक एल्विश नहीं आया। बट एल्विश के आने के बाद दरवाजे दीवारें आपको खाती थी, वो नहीं। फिर मुझे लगा कि अरे भाईचारा ऑलरेडी एक भाई है जो मेरे को जानता है और वो आ गया, और फिर हमारा ग्रुप बना एंड आई लव्ड द बिग बॉस सीजन। प्रांशु शर्मा ने लिखा है, भाई दिल से एक बात बोलूं, आपने अविनाश को 36 साल वाली बात बोली थी, वो बिल्कुल सही बोली थी, क्योंकि वो बड़ा तो हो गया पर उसमें दिमाग नहीं है, और आपको इस बात का बिल्कुल रिग्रेट नहीं होना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस आउट, मैं कभी भी उसकी एज को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, कि मैं ये नहीं कहना चाहता था कि 36 साल का हो गया। भाई मुझे इतना समझ है, मेरे को भी एक दिन 36 साल का होना है। मैं हमेशा से ये बोलता था कि भाई तू बड़ा जरूर हो गया है रोहित, फिर भी तू छोटा है। मतलब मैं ये कहना चाहता था तू 36 साल का हो गया पर दिमाग तेरा 16 साल का है, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर थिंकिंग रखता है। ये चीज मैं बोलना चाहता था, बट भाई यू नो व्हेन मेकर्स डिसाइड कि सलमान सर कोई बात समझाए तो मुझे समझनी बनती है, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ चीज समझाएंगे तो मेरे भले के लिए समझाएंगे। वो ये ना, एक कॉइन है, उसका हेड्स भी है टेल्स भी है, तो ठीक है, मुझे वो चाहे गलत मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर वो कुछ समझाना चाहते तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं पॉजिटिव सबके ले लूं। मैंने पूरे बिग बॉस के शो में ये बात बोली है, चाहे कोई भी चीज मुझे कोई भी कुछ बोले तो मैं उसका जो पॉजिटिव होता है वो अपने साथ रखना चाहता हूँ और लाइफ में हमेशा एज अ पर्सन इंप्रूव करना चाहता हूँ। जनाटुल जमन, ओके मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, जनाटुल जमन ने मुझे बात बोली है कि पूजा जी ने अभिषेक भैया को बोला था कि पूरे घर में सिर्फ अभिषेक ने ही मुझे टक्कर दिया, इसमें आप क्या रिएक्शन था? जेन्युइन उन्होंने मेरे को फेस पे कभी ऐसी बात नहीं बोली कि तुमने मुझे टक्कर दिया, क्योंकि वो मेरे को ऐसे इनकार करते थे कि लोग कहते हैं अगर तुमने मुझे टक्कर दी है, मैंने ही तुम्हें वो प्रिविलेज दिया है कि तुम मुझे टक्कर दे सको, ऐसी भाई बातें बोली हैं। बट मेरे को बाहर आके पता चला कि ऐसी बात हुई कि उन्होंने अलग से कैमरा में जाके बोला कि अभिषेक ने मुझे टक्कर दिया एंड ये सब। तो आई एम ग्लैड कि कोई था वहां पर जो उनके अगेंस्ट बोल सकता था, चाहे वो पाप के घड़े वाला टास्क हो, जब उन्होंने बोला छोटे लोग छोटी सोच। भाई मैं जेन्युइन मैं नहीं ले सकता था, मेरे दोस्त वहां बैठे थे, चाहे मतलब जो दिन से मेरी लड़ाई थी वो वहां बैठे थे। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे सामने किसी को छोटे लोग छोटी सोच बोले, बिकॉज मैं जहां से आता हूँ, इस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जो चीजें मैंने सीखी है, मैंने लाइफ में हमेशा सीखा है कि ट्रीट एवरीवन इक्वल, मतलब कोई आपसे ऊपर नहीं है, कोई आपसे नीचे नहीं है, सब आपके साथ इक्वल है। मैं उसको अवॉइड करता हूँ, लाइक फॉरएवर इन माय लाइफ में ये चीज को अपने साथ रखूंगा। एवरीवन इज इक्वल, ट्रीट एवरीवन इक्वली, कभी किसी को अपने से छोटा मत समझो। सूरज नेगी ने पूछा है, भाई मीटअप चाहिए विद फुल फैमिली। ओके, तो लास्ट मीटअप हमारा हुआ था एंड वो इतना ग्रैंड मीटअप, वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, आप देख लेना, बट उसमें मैं नहीं था। मैं आप लोगों से जितना प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक मीटअप करूँ, बट इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा डर लग रहा है मीटअप करने में। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो कैसा होगा, कितने लोग आएंगे, बट अगर आप लोग आओगे और आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ मीटअप करूँ बहुत ग्रैंड लेवल पे, तो इस वीडियो पे दे दो 1 मिलियन लाइक्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ क्रेज है, मीटअप चाहिए लोग। 1 मिलियन लाइक्स कर दो जल्दी जल्दी। उत्कर्षा ने मुझसे पूछा मुंबई कब जाओगे, #अभिषा। बहुत जल्द मुंबई जाने का प्लान बन रहा है, बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं जो आपको चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।